Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, I introduced you a topic that is multiplication of rational numbers. Now, in today's class, I am going to start with the discussion of question related to it. It's a question from your exercise, question number 5. So let us begin. Here is the question. This question says, verify x into within bracket y plus z is equals to x into y plus x into z. If x is equals to minus 3 by 2, y is equals to 4 by 3 and z is equals to minus 1. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो ये वैल्यू दी है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दी है और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी है, इसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आपको जो भी ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी है, उसको आप एक्स वाई जेड जहाँ जहाँ है अकॉर्डिंगली पुट करेंगे. उसके बाद चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट पे सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है और जो राइट पे सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, क्या वो दोनों आंसर्स इक्वल हैं, बराबर हैं. अगर वो इक्वल आ जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो आपकी कंडीशन वेरीफाइड हो जाएगी. इसी तरह से हम किसी भी कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर करते हैं और दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ जाती हैं, दैट मीन्स द कंडीशन इज वेरीफाइड. So let us begin with the solution. सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पुट किया यहाँ पर x into y plus z. Now I will put the value of x here, y here, z here. So x क्या दिया है, minus 3 by 2. So I kept minus 3 by 2 here, multiplied by y plus z. y और z एडिशन के रिलेशन में है ना, so y की जगह 4 by 3 लिखा, प्लस विद इन ब्रैकेट z की जगह minus 1 लिखना है, तो minus 1 लिख दिया. अब सिंपली बस सोल्व करते जाना है आपको. सो यू कैन सी हियर माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट 4/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो नेगेटिव 1. और जब किसी में डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता है, तो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू लेट डिनोमिनेटर देयर एज 1. सो मैंने यहाँ डिनोमिनेटर 1 मान लिया. मूविंग ऑन, माइनस 3 बाई 2 हियर मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा. सो मैंने क्या किया, यहाँ 4/3 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 है, सो मैंने 1/1 में ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सच दैट कि हमें डिनोमिनेटर 3 मिल जाए इस केस में भी. फाइनली माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय हमें 4/3 और 3/3 मिल गया था कि नहीं. सो मैंने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर 3 नीचे लिख दिया, 4 - 3 ऊपर लिख दिया. So minus 3/2 multiplied by 4 minus 3 क्या होगा, 1/3. So 1/3. अब minus 3/2 multiplied by 1/3 आया, तो minus 3 into 1 gives minus 3. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करते हैं, so minus 3 डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे, 2 into 3 6. So minus 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, so 3 की टेबल से कैंसिल आउट होगा, so it gives minus 1/2. So मेरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, minus 1/2. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. सो राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. पुटिंग द वैल्यूज, मैंने x की जगह माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह 4 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x की जगह माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय z की जगह माइनस 1 बाई 1. मैंने डिनोमिनेटर 1 एज्यूम कर लिया. नाउ सॉल्व इट फर्दर. माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, 2 इंटू 3 6. प्लस का मार्क लगाएंगे बीच में, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस होता है, पॉजिटिव 3 अपॉन 2 1 जा 2. सो हियर आई गॉट माइनस 12/6 प्लस 3/2. नाउ मैंने 12/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया. अगर ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज कर लेना चाहिए. सो 6 की टेबल से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12. सो माइनस 2/1 प्लस 3/2. नाउ टेक आउट द एलसीएम अगेन. 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा. अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे. सो माइनस 2/1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 3/2 को एज इट इज कॉपी कर लिया. सो माइनस 2 इंटू 2 गिव्स माइनस 4/2 प्लस 3/2. अब हमारा डिनोमिनेटर 2 है दोनों केसेस में, तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर 2 यहाँ पर लिख दिया. माइनस 4 प्लस 3 गिव्स माइनस 1/2. नाउ यू कैन सी हियर RHS भी मेरा माइनस 1/2 आ गया और LHS भी मेरा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड.
दोनों की वैल्यू -1/2 आ गई. दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. वेरीफाई करने के लिए हमें यही कंडीशन प्रूव करनी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए. इस केस में हो गया. दैट मीन्स द कंडीशन इज वेरीफाइड. Now moving on to some more questions. This is question number 8 from your exercise. Fill in the blanks. Here you have to fill the number in this given blank. आपको बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे रेशनल नंबर्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आप फिल करेंगे. सो इसको निकालने के लिए मैंने जो मेथड यूज़ किया है, मैंने इस ब्लैंक स्पेस पे जो भी नंबर आएगा उसको x कंसिडर कर लिया. क्या कंसिडर कर लिया है? x. सो बाकी चीज़ें, बाकी कंडीशंस एज इट इज़ कॉपी होंगी. -3/5 मल्टीप्लाइड बाय, बॉक्स की जगह मैंने x रखा, इज इक्वल्स टू 3/5. Now what I have done, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रा यूज़ किया है. x इज इक्वल्स टू, मैंने इस -3/5 को दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दिया सच दैट कि मेरा वेरिएबल एक ही साइड रह जाए और सारे नंबर्स एक अलग साइड प्लेस हो जाए. सो अब -3/5 यू कैन सी यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में था. सो जब भी कोई नंबर एक रिलेशन से दूसरे साइड ट्रांसपोज होता है तो वो उसके ऑपोजिट रिलेशन में हो जाता है. सो -3/5 मल्टीप्लाई के रिलेशन में था ना x के साथ. सो अब दूसरे साइड ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा. सो 3/5 एज इट इज कॉपी किया, डिवाइडेड बाय -3/5. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, x इज इक्वल्स टू 3/5. ये कंडीशन जो मैं समझा रही हूँ ये आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगी जब डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आप पढ़ेंगे. बट सिंस यहाँ पर यूज़ हो रही है तो मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. जब डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का मार्क कर, जब भी हमें डिवीजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो सेकेंड रेशनल नंबर आता है उसको इन्वर्स कर देते हैं और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगा देते हैं. आई एम रिपीटिंग दिस. जब हम डिवीजन करते हैं तो जो सेकेंड रेशनल नंबर होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा करके लिखते हैं और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगा देते हैं. सो मैंने क्या किया, 3/5 एज इट इज कॉपी किया, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन और इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये 5/-3 हो जाएगा. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया. नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है. सो मैंने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 5/-3. सो अल्टीमेटली क्या मिल गया हमें, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई -5/3. अब न्यूमरेटर नेगेटिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. फर्दर सॉल्व किया, 3 into -5 gives -15, 5 into 3 gives +15. और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो -1 इज द आंसर. दैट मीन्स कि आपको इस ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है, -1. अब देखिए अगर ये सॉल्व ना भी करो और लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको देखो पता चल रहा होगा ना कि -3/5 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव 3/5 मिल जाएगा. माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 into 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज नंबर हमें मिल जाता है. बट हमने यहाँ पे सॉल्व करके भी आंसर निकाल दिया. नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन, -5/7 into ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू -1. मैंने ब्लैंक स्पेस की जगह अगेन x लेट कर लिया, x को एक साइड रखते हुए -5/7 को दूसरे साइड ट्रांसपोज किया. सो मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -5/7. अब डिवाइड के केस में क्या करते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और सेकेंड रेशनल नंबर जो होगा उसको इन्वर्स कर देते हैं. तो -5/7 उल्टा होके क्या हो गया, 7/-5. अब -1 into 7 गिव्स -7 और नीचे यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं था तो मतलब 1 होता है. सो 1 into -5 गिव्स -5. माइनस ऊपर माइनस नीचे होता है तो कैंसिल हो जाता है वो आपस में. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया. सो 7/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो आपकी ब्लैंक स्पेस में क्या फिल होगा, 7/5. दैट मीन्स जब आप -5/7 को 7/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आपको आंसर मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ a rectangular park of length 13 whole 1/2 meter and breadth 11 whole 2/3 meter. आपको लेंथ और ब्रेथ दी है एक रेक्टेंगुलर पार्क की, एक रेक्टेंगल की शेप का पार्क है, वहाँ की लेंथ और ब्रेथ दी है और एरिया पूछा गया है. सो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ. फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ की जगह मैंने लेंथ रख दिया, ब्रेथ की जगह मैंने ब्रेथ रख दिया. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, इसको इम्परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया.
So 213 जा 26 plus 1 27 upon 2 और 11 3 जा 33 plus 2 35 upon 3. Now multiply these two together. So 945 upon 6 आ जाएगा. इसको simplest form में change करेंगे. 315 upon 2 आ जाएगा. उसके बाद ये imperfect fraction को final answer निकालने के लिए mixed fraction में again change कर लो. So 157 whole 1 by 2 meter square is the unit for area. सिर्फ लेंथ सिर्फ ब्रेथ की यूनिट मीटर थी और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है. Now with this, here comes the end of your exercise. For me at least, I have tried to cover all the questions which I thought that you would be having problem with. Now what you have to do, you have to solve the questions and you can ask me personally if in case you are still having any problem in any of the questions. So that's all for today. Thank you.